अवस्था लगभग 40 सप्ताह की अवधि होती है, जिसके दौरान महिला के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय में बनने वाला अंडा पुरुष के शुक्राणु द्वारा फर्टिलाइज होता है, तभी एक महिला गर्भ धारण करती है। अंडे और शुक्राणु के मिश्रण की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बार एक आरोपण जब अंडा फर्टिलाइज होता है, पोषण के लिए गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। गर्भावस्था शुरू होती है। चूँकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अंडा किस दिन फर्टिलाइज हुआ है, आखिरी माहवारी के आखिरी दिन को गर्भावस्था की शुरुआत माना जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ इस दिन में 40 सप्ताह या 280 दिन जोड़ते हैं और जन्म की संभावित तारीख देते हैं। एक बार जब गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है, तो गर्भपात, अपरागर्भपात आदि जैसे किसी भी जटिलता या खतरे को रोकने के लिए यही प्रसव पूर्व जन्म से पहले देखभाल की जानी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवानी चाहिए। ये चेक आप यह जानने के लिए किया जाता है कि गर्भ में भ्रूण कैसे बढ़ रहा है और उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है या नहीं। एक गर्भवती महिला को बहुत अधिक टीकाकरण करना पड़ता है। इसके अलावा उसे इस दौरान विटामिन और खनिज की खुराक लेने के लिए भी कहा जाता है। और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बच्चे के अच्छे विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान एक महिला को संतुलित गर्भावस्था आहार और व्यायाम दिनचर्या का पालन करना चाहिए। यदि गर्भावस्था में कोई जटिलता नहीं है, तो महिला की एक सामान्य योनि प्रसव हो सकता है। यदि भ्रूण को ठीक से नहीं रखा गया या पहले से परिपक्व है या कोई अन्य जटिलता है, तो सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरी की जाएगी। आइए जानते हैं गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के 1 से 12 सप्ताह तक की अवधि को पहली त्रिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। हालांकि अधिकांश महिलाओं को पता नहीं होता कि वे 5वें से 7वें सप्ताह तक गर्भवती हैं। गर्भावस्था की सटीक गणना अवधि के अंतिम दिन से शुरू होती है। इस समय के दौरान गर्भपात की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस समय अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। महिला का शरीर पहली त्रिमाही में पूरी गर्भावस्था के लिए तैयार हो रहा है। भ्रूण को अंदर रखने के लिए गर्भाशय बढ़ने लगता है। गर्भाशय को पोषण देने के लिए गर्भनाल विकसित होती है। इसके अलावा हार्मोन और रक्त की मात्रा दोगुनी हो जाती है और वजन बढ़ जाता है। पहली त्रिमाही में शिशु बहुत तेज़ी से विकसित होता है। इस समय के दौरान बच्चे की रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और अन्य अंग बनते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंत तक आप बच्चे के दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 13 से 27 सप्ताह की गर्भ अवस्था की अवधि को दूसरी तिमाही कहा जाता है। इस तिमाही के दौरान गर्भवती महिला को ऐसा लगता है जैसे बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है, जिसका अर्थ है कि बच्चा गर्भ में ठीक से बढ़ रहा है। इस तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल जारी रखनी चाहिए, खासकर यदि आप कई गर्भावस्था या जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं। 18 से 20 सप्ताह में आपके बच्चे के विकास की निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अगर गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की जटिलता है या यदि शिशु को कोई जन्मजात विकार है, तो इसे दूसरी तिमाही की शुरुआत में जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मां को ठीक से सोचकर गर्भावस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा और डॉक्टर जटिलताओं का इलाज करने में भी मदद करेंगे। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही बच्चे को गर्भाशय माना जाता है, गर्भ के बाहर रह सकता है। 23 सप्ताह के बाद बच्चा गर्भ में जितना अधिक समय तक रहेगा, उसके जीवित रहने और स्वास्थ्य की समस्या होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। खतरा कम हो गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 28 से 40 सप्ताह की गर्भावस्था की अवधि को तीसरी तिमाही कहा जाता है। इस सप्ताह तक आपका वजन अधिक बढ़ गया है और अब आप अपने पहले से ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 28 से 40 सप्ताह की गर्भावस्था की अवधि को तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस सप्ताह तक आपका वजन अधिक बढ़ गया है और अब आप पहले से अधिक थकान महसूस कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान पर्याप्त आराम करें ताकि शिशु गर्भ में सुरक्षित रहे।
बच्चे की हड्डियां नाजुक है, लेकिन इस समय तक पूरी तरह से बन चुकी है। इस समय तक शिशु रोशनी महसूस कर सकता है और अपनी आंखें भी खोल और बंद कर सकता है। यदि सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप और आपका बच्चा इस तिमाही के अंत तक यौनी प्रसव के लिए तैयार हो जाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 37वें सप्ताह का जन्म लेने वाला बच्चा, उसी को प्रीमेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। ऐसे शिशुओं में कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली और देरी से विकास होने का खतरा होता है। 39 और 40 सप्ताह में पैदा हुए शिशुओं को पूर्व अवधि वाले बच्चे कहा जाता है और वे बहुत स्वस्थ होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वेबसाइट villartamil.com पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।